नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से सभी मित्रों का स्वागत करता हूं ब्रिज स्टडी ग्रुप पे। दोस्तों, आज पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं साथियों। दोस्तों, प्रश्न रिपीट होने की संभावना अधिक रहती है साथियों, इसलिए ये हमारी सीरीज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना अपने साथियों को। कमेंट करके बताना आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए। दोस्तों, कमेंट करना कि आपको और किस किस की क्वेश्चनों के प्रश्न चाहिए साथियों, और आपकी तैयारी कैसी है इससे आपको पता चलता है साथियों। कमेंट जरूर करना कितने प्रश्न सही हुए। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। आज का हमारा दोस्तों पेपर में दोस्तों 1 से 21 प्रश्न से हमारा पर्यावरण अध्ययन शुरू होता है। दोस्तों 121वें प्रश्न से हमारा पर्यावरण अध्ययन शुरू होता है। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है साथियों? वो दोस्तों, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? दोस्तों, कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी है साथियों? गोगा जी का है साथियों, रामदेव जी का है, पाबू जी का है, तेजा जी का है। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों तेजा जी महाराज हैं। उनका संबंध किससे दोस्तों? उनका संबंध है दोस्तों लाछा गुजरी से। किससे? लाछा गुजरी से तेजा जी का संबंधित है। जबकि दोस्तों तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है साथियों? तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है साथियों? लीलड़। क्या है दोस्तों? लीलड़ तेजा जी की घोड़ी का नाम है। दोस्तों हम बताएं कि पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या है? पाबू जी की घोड़ी का नाम है दोस्तों केसर कालमी घोड़ी। कौन सी घोड़ी? केसर कालमी घोड़ी है दोस्तों पाबू जी की घोड़ी का नाम। दोस्तों पाबू जी ने देवल चारडी की गायों की रक्षा की थी दोस्तों। और गोगा जी की घोड़ी का नाम दोस्तों गोगा बप्पा थी दोस्तों। क्या था? गोगा बप्पा था दोस्तों। और रामदेव जी की घोड़ी का नाम क्या था साथियों? वो दोस्तों लीला या नीला, नीला दोस्तों, नीला घोड़ा कहते हैं इसे। इस या इसे रेवंत भी कह सकते हैं साथियों। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह का चुनिए। दोस्तों ये इसमें सड़क मार्ग पर चलने वाला यातायात के साधनों का सही क्रम कौन सा है साथियों? दोस्तों ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? जीप, स्कूटर, नाव। दोस्तों नाव है वो पानी में चलती है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है दोस्तों हमारा? गलत है। साइकिल, कार, जेट। जेट दोस्तों नहीं, जो सड़क पर नहीं चलती दोस्तों। ये क्वेश्चन ये बीवी हमारा क्या है दोस्तों? गलत है। बस है दोस्तों, ट्रक है दोस्तों, ई रिक्शा। ये दोस्तों ये समूह हमारा पूरा सही है जो कहाँ चलता है? सड़क यातायात साधनों पर चलता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? वो है दोस्तों, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? दोस्तों कौन सा रोग है जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर चिकन पॉक्स है साथियों, मधुमेह है, अमीबिस है दोस्तों, डेंगू है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों डेंगू। कौन सा? डेंगू। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? वो है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? दोस्तों इनमें से कौन सा है जो राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? जयपुर को कहते हैं, भीलवाड़ा को कहते हैं, नागौर को कहते हैं, या ब्यावर को कहते हैं साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को क्या कहते हैं थे? मैनचेस्टर कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं साथियों। जबकि दोस्तों जयपुर को हम क्या कहते हैं दोस्तों? जयपुर को कहते हैं साथियों हम गुलाबी नगरी। क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी है दोस्तों। जयपुर क्या है? गुलाबी नगरी है, या गुलाबी शहर कहते हैं जयपुर को। नागौर को क्या कहते हैं साथियों? नागौर को कहते हैं दोस्तों औजारों की नगरी। किसकी नगरी के दोस्तों? औजारों की नगरी किसे कहते हैं? नागौर को औजारों की नगरी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वो साथियों, सोनाद्रुप कहाँ है दोस्तों? सोनाद्रुप कहाँ स्थित है साथियों? जैसलमेर में, जयपुर में, भरतपुर में, राजसमंद में। इसका सही आंसर क्या होगा? सोनाद्रुप है वो कहाँ है दोस्तों? वो है दोस्तों जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दोस्तों। लोहागढ़ दुर्ग दोस्तों भरतपुर में। कहाँ है दोस्तों? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। दोस्तों आमेर का किला
जयपुर में दोस्तों। किसका? आमेर का किला जयपुर में। दोस्तों कुंभलगढ़ किला कहाँ है? राजसमंद में दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या साथी हमारा? राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन्य और वन्यजीव संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है साथियों? कौन सा समुदाय जिनके लिए वन्य और वन्यजीव संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? गुर्जर के लिए साथियों, शहरियों के लिए, बिश्नोइयों के लिए या मीणाओं के लिए? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर है दोस्तों बिश्नोई के लिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दोस्तों। अमृता देवी बिश्नोई का नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। उनसे बहुत बिश्नोइयों को प्रेरणा मिली है साथियों। वो वन और वन्य जीव संरक्षण पे बहुत ध्यान देते हैं साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? हिमालय दोस्तों। क्या दोस्तों? हिमालय प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम क्या है दोस्तों? हिमालय प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्प का नाम क्या है साथियों? सुरंगम दोस्तों, कट्ठा दोस्तों, कुल है दोस्तों, एरिस दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर दोस्तों कुल है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों हमारा? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तेरस के दिन मनाई जाती है दोस्तों। चैत्र शुक्ल तेरस को मनाई जाती है दोस्तों। कौन सी जयंती मनाई जाती है? महावीर जयंती मनाई जाती है, गांधी जयंती मनाई जाती है, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, हनुमान जयंती मनाई जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों महावीर जयंती मनाई जाती है। कौन सी जयंती मनाई जाती है? महावीर जयंती। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों चैत्र पूर्णिमा को कौन सी जयंती मनाई जाती है? हनुमान जयंती दोस्तों। कब मनाई जाती है? चैत्र पूर्णिमा को दोस्तों। कब मनाई जाती है? चैत्र पूर्णिमा को कौन सी जयंती? हनुमान जयंती मनाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वो साथियों, वो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था दोस्तों? नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों 2014 में, जून माह में किया गया था साथियों। जून 2014 को शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा साथियों? वो दोस्तों मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग में है दोस्तों? मगरमच्छ वो प्राणी जगत के किस संवर्ग में साथियों? पक्षी में दोस्तों, सरीसृप में, जलस्थलचर में साथियों, मत्स्य में? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सरीसृप है और मगरमच्छ आता है दोस्तों। ध्यान रखना सरीसृप में मगरमच्छ आता है साथियों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? 31वां प्रश्न, 131वां। सूर्य नगरी किसका नाम है दोस्तों? सूर्य नगरी किसका नाम है साथियों? जयपुर का, जैसलमेर का, बाड़मेर का, जोधपुर का? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों जोधपुर का। किसका? जोधपुर का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों। जबकि दोस्तों स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? जैसलमेर को। जैसलमेर को किस नगरी के नाम जाना जाता है दोस्तों? स्वर्ण नगरी के नाम से। स्वर्ण नगरी कौन सी? जैसलमेर को जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा साथियों? ये रहा हमारा अगला प्रश्न। कूट दिए हैं साथियों। पहले विकल्प को मैच कर लेते हैं दोस्तों। वृद्धि हार्मोन दोस्तों, एक तरफ वृद्धि हार्मोन दिया है। क्या साथियों? वृद्धि हार्मोन द्वारा क्या होता है दोस्तों? इंसुलिन हार्मोन, टेस्टोरन या प्रोजेस्टेरोन? दोस्तों हमें ध्यान रहे तो इंसुलिन से क्या होता है? शर्करा का रक्त में शर्करा का स्तर नियमन होता है दोस्तों। इंसुलिन रक्त में शर्करा का स्तर नियमन करती है दोस्तों। जबकि दोस्तों टेस्टोरन हार्मोन किससे संबंधित दोस्तों? नर लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है दोस्तों टेस्टोरन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोस्तों मादा लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है दोस्तों। और दोस्तों वृद्धि हार्मोन दोस्तों अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है दोस्तों। मतलब दोस्तों पहले में दूसरा, पहले में बी, पहले में बी दोस्तों, उसे ऊपर करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं साथियों। पहले में बी किस में साथियों? दोस्तों ऑप्शन सी। पहले में बी, दूसरे में डी दोस्तों, तीसरे में ए, चौथे में सी। इसका आंसर क्या क्या सही होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 133वां प्रश्न क्या है साथियों, खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर सब विशेष छूट कब दी जाती है दोस्तों। खादी से बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है। 26 जनवरी के दिन, 2 अक्टूबर के दिन, 21 जून के दिन, 5 सितंबर के दिन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 2 अक्टूबर के दिन दी जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है साथियों, वो दोस्तों पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है। अब हम पर्वतारोहण करते हैं उस समय सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है साथियों। खड़ी ढलान साथियों, अत्यधिक ठंड का मौसम, कम वायु दाब, बर्फीली हवाएं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कम वायु दाब होता है। हम पहाड़ पर ऊपर की ओर चढ़ते जाते हैं तो वायु दाब में क्या होती है दोस्तों, घटता जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 135वां प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आता है दोस्तों। अजैविक घटक कौन सा है साथियों, पादप है, वायु है, जंतु है, जीवाणु है। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, कमेंट करना भाई इसका सही आंसर क्या होगा। अजैविक घटक वो दोस्तों जीवाणु आएगा, कौन सा, जीवाणु। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है साथियों हमारा, 136वां प्रश्न क्या है साथियों, निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है। रेशम कीट का भोजन कौन सा है साथियों, शहतूश की पत्तियां, जामुन की पत्तियां, नीम की पत्तियां, आम की पत्तियां। इसका सही आंसर होगा दोस्तों शहतूश की पत्तियां हैं वो किसका भोजन है, रेशम कीट का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, तम्बाकू में कौन से एल्कलॉइड पाए जाते हैं दोस्तों। तम्बाकू में कौन से एल्कलॉइड पाए जाते हैं साथियों, कोकेन पाई जाती है, कैफीन पाई जाती है, निकोटीन पाई जाती है, मॉर्फिन पाई जाती है। इसका सही आंसर है दोस्तों क्या पाई जाती है, निकोटीन पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रेबीज रोग का कारक होता है दोस्तों। रेबीज रोग का कारक कौन है साथियों, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा। रेबीज रोग किसके कारण फैलता है साथियों, ये उसका सही आंसर है दोस्तों वायरस के द्वारा। रेबीज रोग का कारक कौन है, वायरस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है दोस्तों। मानवीय स्रोत नहीं है जल प्रदूषण का। घरेलू जल स्राव दोस्तों ये तो सही है दोस्तों, वाहित जल ये भी है दोस्तों, औद्योगिक वही स्राव दोस्तों ये भी है दोस्तों, हुमस दोस्तों पदार्थ ये नहीं है साथियों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है साथियों। दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले और वीडियो को लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं करना साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है साथियों, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है दोस्तों। जंतु से प्राप्त रेशा कौन सा है, कपास है, पॉलिस्टर है दोस्तों, नायलॉन है दोस्तों, रेशम है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, रेशम है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 141वां प्रश्न दोस्तों, ये दोस्तों मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों। मूल्यांकन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है साथियों, अनुशासन बनाना दोस्तों, परीक्षा करवाना दोस्तों, प्रश्न पत्र बनवाना साथियों, अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना दोस्तों। इसका सही आंसर भी यही है दोस्तों, अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है साथियों। मिलते हैं, चलते हैं दोस्तों, सॉरी, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो दोस्तों रवि की फसल का उदाहरण कौन सा है। इनमें से रवि की फसल का उदाहरण कौन सा है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, अलसी है साथियों। रवि की फसल का उदाहरण होगा दोस्तों इनमें से अलसी। अलसी है वो किसका उदाहरण है, रवि की फसल का उदाहरण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं है होता दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें कौन सा तत्व नहीं होता, खेल, निष्क्रियता, प्रेरणा, संतोष। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों निष्क्रियता नहीं होता। कौन सा नहीं होता, निष्क्रियता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, प्राचीन काल में संदेशों का संचालन कौन से माध्यम से होता था साथियों? दोस्तों, फैक्स के माध्यम से होता था, मोबाइल के माध्यम से होता था दोस्तों, टेलीफोन के माध्यम से होता था दोस्तों, हरकारे के नाम से होता था। ये हरकारे द्वारा किया जाता था साथियों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण कौन सा है? श्रव्य और दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण कौन सा है? रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है दोस्तों, बुलेटिन बोर्ड है दोस्तों, टेलीविजन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों श्रव्य दृश्य, वो कौन सा है? टेलीविजन। टेलीविजन ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। टेप रिकॉर्डर और रेडियो दोस्तों कैसे माध्यम है? श्रव्य माध्यम है, श्रव्य माध्यम। बुलेटिन बोर्ड क्या है साथियों? बुलेटिन बोर्ड दोस्तों दृश्य माध्यम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता होगा साथियों? जैसे दोस्तों आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी के साले कौन हो गए? आपके मामा। दोस्तों कौन हो गए? मामा। मामा जी की माता जी दोस्तों कौन हो गई? नानी। हमारा क्या रिश्ता हो जाएगा दोस्तों? नानी का। किसका? नानी का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो दोस्तों फुलडोर का मेला कहाँ लगता है? फुलडोर का मेला कहाँ लगता है साथियों? अजमेर में, जैसलमेर में, साफरा में, अलवर में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों साफरा में पड़ता है। साफरा में लगता है फुलडोर मेला दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या साथियों हमारा? 48वां प्रश्न, वो दोस्तों निम्न में से कौन सा सूर्य के निकटतम ग्रह है दोस्तों? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है साथियों? बृहस्पति है दोस्तों, पृथ्वी है, मंगल है, बुध है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? वो दोस्तों बुध। बुध है वो सूर्य के निकटतम ग्रह है दोस्तों। बृहस्पति है दोस्तों वो सौर सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है दोस्तों। दोस्तों पृथ्वी है वो किस स्थान पर अच्छी है? सबसे 5वें स्थान पर बड़ा ग्रह है दोस्तों। किस स्थान पर? 5वें स्थान पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ये दोस्तों यातायात का प्रतीक चिन्ह है दोस्तों। एक प्रश्न आता है यातायात के प्रतीक संकेत चिन्हों के साथियों, आप अच्छे से पढ़ के जाना इनको। नीचे दिए गए यातायात संकेत इंकित करता है साथियों। ये यातायात संकेत दिया है साथियों, ये किसकी ओर इंकित करता है? चौराहे की ओर, पैदल पार पथ की ओर दोस्तों, रेलवे क्रॉसिंग की ओर, सकरी पुरिया की ओर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों पैदल पार पथ की ओर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना। कितने प्रश्न सही हुए आपके ये भी कमेंट करना, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना साथियों। दोस्तों क्या कह रहा है ये प्रश्न? हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है साथियों? हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन सा है? जनगण मन दोस्तों, वंदे मातरम, शिविर पंचांग, राष्ट्रीय शक पंचांग। इसका सही आंसर ही दोस्तों राष्ट्रीय शक पंचांग होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करना, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना साथियों। जो साथी हमारे साथ पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।